नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद एवं ट्रस्ट मुंबई के तत्वाधान में वैष्णव बैरागी समाज विकास समिति रतलाम के द्वारा नवम सामूहिक विवाह सम्मेलन बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 11 वर वधु बंधे एक सूत्र में पूरे विधि विधान और रीति रिवाज से संपन्न हुआ। जिला रतलाम में अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद एवं ट्रस्ट मुंबई के तत्वाधान में वैष्णव बैरागी समाज विकास समिति रतलाम के द्वारा नवम सामूहिक विवाह सम्मेलन बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 11 वर वधु बंधे एक सूत्र में पूरे विधि विधान और रीति रिवाज से विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह विगत 9 वर्षों से समाज के द्वारा परंपरागत हुआ। यहाँ पर पूरे विधि विधान और रीति रिवाज के साथ 11 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। कार्यक्रम के शुभारंभ में मां सरस्वती की वंदना करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसी के उपरांत इस कार्यक्रम में प्रमुख सूत्रधार कार्यक्रम के आयोजन सरजू दास बैरागी एवं संतोष दास बैरागी, निरंजन दास बैरागी, मनोहर दास बैरागी एवं समस्त सदस्य समाज भवन के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और आए हुए अतिथियों का भव्य स्वागत करते हुए सभी का साधुवाद व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों को शॉल श्रीफल से स्वागत बंधन अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि 1008 महामंडलेश्वर भगवान दास पंचमुखी हनुमान धाम के पीठाधीश्वर उज्जैन बड़नगर के महंत सालग्राम दास बैरागी आदि कई लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हम रतलाम शहर में मौजूद हैं। रतलाम शहर में श्री वैष्णव बैरागी समाज विकास समिति जिला रतलाम यह विगत 9 वर्ष से सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य आयोजन बसंत पंचमी पर किया जाता है। आज 14 फरवरी दिन 2024 बुधवार के दिन यहाँ पर विशेष रूप से हमारे अयोध्या कनक भवन के पीठाधीश्वर एवं महामंडलेश्वर श्री 1008 जी श्री भगवान दास जी गुरु जी हमारे साथ में मौजूद हैं। श्री सरजू दास जी बैरागी इस आयोजक के संस्थापक भी हैं और इनके माध्यम से ये कार्यक्रम किया जाता है। श्री संतोष दास जी बैरागी ये उपाध्यक्ष हैं। श्री कमल दास जी बैरागी रतलाम के ये भी एक संरक्षक हैं और हमारे साथ उज्जैन से पधारे सालग्राम दास बैरागी जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। यह कार्यक्रम विगत 8 वर्ष से हो रहा है और यह 9वां वर्ष है। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार यह आयोजन किया जाता है और किस प्रकार से इस कार्यक्रम की भव्यता और भव्य रूप होता है। तो सबसे पहले हम से चर्चा करेंगे। सामूहिक विवाह इस वर्ष 9वां सामूहिक विवाह है और हमारे इस सामूहिक विवाह के उद्देश्य के लिए हमने एक समाज भवन निर्माण करवाया है। जिस समाज भवन में आज हम लोग खड़े हैं, इस सामूहिक विवाह का आयोजन कराने का मेन उद्देश्य ये समाज के लिए कोई संपत्ति इकट्ठी की जाए और हर वर्ष आयोजन करते रहे। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री 1008 श्री महामंडलेश्वर भगवान दास जी पीड़ावत आश्रम से पधारे हैं। यह कार्यक्रम कितने वर्ष से चला आ रहा है? यह कार्यक्रम वैसे तो इस भवन के लिए हम 2009 से मैं अध्यक्ष हूँ और 2009 से ही ये आयोजन हमने चालू किया था कि पहले भवन बनाना और भवन बनने के पश्चात 2014 से हमने सामूहिक विवाह का आयोजन चालू किया था और इस वर्ष 9वां सामूहिक विवाह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। कितने जोड़े यहाँ पर आज एक सूत्र में बंधेंगे? आज 11 जोड़े हमारे समाज के एक सूत्र में बंधेंगे। करीब 11 जोड़े हो गए हैं और करीब राजस्थान महाराष्ट्र से भी यहाँ पर जोड़े बता रहे हैं। गुरु जी, ऐसी क्या परंपरा है जो एक साथ विवाह किया जाता है? अखिल भारतीय पंच दिगंबर अली अखाड़ा अयोध्या से महामंडलेश्वर श्री 1008 भगवान दास जी और दिगंबर अखाड़ा महात्यागी केंद्र का अध्यक्ष हूँ। अयोध्या कनक भवन दमन हिंदी सेना का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और बदनावर क्षेत्र रतलाम, झाबुआ, उज्जैन और बाहर से भी यहाँ सभी पधारे हुए सभी साधु संत वैष्णव संप्रदाय के बंधुओं को अखिल भारतीय पंच दिगंबर अली अखाड़े की ओर से साधुवाद करता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ कि वैष्णव पंथ जो है, वैष्णव बैरागी लोग इस सामूहिक का उद्देश्य कि कुछ लोग पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं या पैसे वाले हैं, सभी
सामूहिक में एक समान होते हैं और सभी सामूहिक कराने का उद्देश्य भी यही होता है कि धन का खर्च कम करके और सभी बचत करके एक सभी का मिलना भी हो जाता है, सभी एक साथ समाज बैठती भी है, समाज एक दूसरे के प्रति मैसेज होता है, परिचय होता है और सामूहिक सम्मेलन में बहुत सारी समाज का उत्थान होता है और इसकी वजह से समाज आगे भी बढ़ता है और समाज को एक रास्ता दिखता है। और बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे महंत सरजू दास जी वैष्णव बैरागी समाज सम्मेलन के अध्यक्ष बहुत विगत वर्षों से रहे और आपका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हमारे साथ संतोष दास जी बैरागी रतलाम, आपका भी बहुत योगदान इस कार्यक्रम में हर साल रहता है। ये वैसे 9 साल हो गए इस कार्यक्रम को करते करते और इन लोगों के अथक प्रयास से यह वैष्णव समाज का धर्मशाला भी रतलाम के अंदर आज बहुत अच्छा बना हुआ है और हमारे सालाग्राम दास जी भी बहुत योगदान करते हैं वैष्णव समाज के लिए और ऐसी आशा करता हूँ कि वैष्णव समाज एक सूत्र में बंधे, एक साथ हो और सभी एक लाइन से और सभी एकजुट बन के इस कार्य को करते रहें। और बहुत सारी विपदाएं वैष्णव समाज के अंदर है, लेकिन जब तक एक संगठित एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक कोई समस्या का हल नहीं होगा। और वैष्णव समाज की असीम कृपा हमारे वैष्णव समाज का एक गौरव है। रतलाम जिले में सरजू दास जी बैरागी जो अखिल भारतीय वैष्णव विकास परिषद ट्रस्ट मुंबई के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं एवं संतोष दास जी बैरागी जो मध्य प्रदेश के विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, इन्होंने बीड़ा उठाया था कि रतलाम में वैष्णव बैरागी समाज का एक भवन धर्मशाला बने। एक विरोधियों ने उसका विरोध भी किया था, उसके बाद भी प्रभु की कृपा बनी रही, हालांकि आज भवन बन के तैयार हो गए और 9 वर्षों में हमेशा इनका जो सम्मेलन होता है निस्वार्थ भाव से करते हैं और निर्विघ्न सम्मेलन संपन्न होता है। वह सालाग्राम दास बैरागी अखिल भारतीय संत धर्म समाज प्रांतीय अध्यक्ष गाँव काजा के थोड़ा सा आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है? आज के कार्यक्रम को लेकर हमारा उद्देश्य है कि समाज भवन बनाना। शुरू से उद्देश्य हमारा ये रहा कि समाज भवन बनाना। रतलाम के आसपास में छोटा समाज सभी समाज की करीब करीब धर्मशाला थी। हमारे मन में एक चीज़ थी कि अपने श्री राम भगवान के उनके पूजा करते हैं, सबसे पहले अपने भगवान को पूजते हैं, लेकिन अपने समाज के कुछ धरोहर नहीं है, सभी समाज के धरोहर नहीं। हमारे मन में ऐसा था तो मैंने सरजू दास जी को हम दोनों आपस में मिलकर विचार किया कैसे भी करके अपनों को समाज भवन बनाना। तो हमने 1-1 रुपया रोज भी समाज से लिया है और ऐसे हमने ये भी बोला कि आपके घर की पेपर की रद्दी आ जाए वो भी हमें दे देना। तो 365 दिन में पेपर के आएंगे तो उसमें से 15 रुपये आप रखेंगे, हमें 350 रुपये दे देना, 351 रुपये देना। ऐसे करके भी हमने समाज भवन को ऐसे करके इकट्ठा किया। सामूहिक सम्मेलन करने का भी हमारा यही उद्देश्य है कि सभी कुछ समाज वालों को सभी को एक समानता में लेके चले और सबका साथ सबका विकास वाली नीति है हमारी। और समाज भवन आज हमने क्या सबके सहयोग से खड़ा हुआ है और हमने प्रयत्न करा और गुरु जी जैसे आशीर्वाद रहा तो और आगे जो पुजारियों का जो जमीन का जो चल रहा है उसमें हमारा पूरा मंथन चल रहा है। तो हम किसी को आज पहली बार हम बोल रहे हैं, गुरु जी ने भी पहली बार ही बोला होगा, हमारा पूरा मंथन चल रहा है। हमने किसी से कोई संगठन से मुलाकात नहीं करी, लेकिन हमारा मंथन चल रहा है कि जल्दी जल्दी पुजारियों की जमीन के लिए हम लोग प्रयत्नशील है और गुरु जी के आशीर्वाद और बजरंगबली के आशीर्वाद से जल्दी समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा पूरे भारतवर्ष में एक विचार ये भी बना है कि जितना ज़्यादा हो सके हर व्यक्ति एक रूपता और समरूपता में आना चाहिए। ये जो हम पिछले कई वर्षों से वैष्णव बैरागी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन कर रहे हैं, ये उसी की एक परिणति है। यहाँ न सिर्फ रतलाम जिले के, न केवल मध्य प्रदेश के, बल्कि अन्य प्रदेशों से भी यहाँ की व्यवस्थाएं देखकर और जो माननीय ओम बैरागी जी जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और सरकार को आईना दिखाते हैं
हम उनसे जानेंगे अपना विस्तार में इस प्रयोजन में आप आए हैं विवाह सम्मेलन में, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो दैनिक सिंगाजी समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने जानना चाहा है कि आप इस कार्यक्रम में आए हैं और आप क्या कहना चाहेंगे, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि श्री वैष्णव बैरागी समाज सिर्फ रतलाम ही नहीं, मध्य प्रदेश या पूरे देश में इस प्रकार के अनूठे आयोजन को करें, उसके लिए समाज को प्रेरणा दें, जिससे समाज में एकता स्थापित हो। सामूहिक विवाह का उद्देश्य सिर्फ यह न हो कि निर्धन व्यक्ति ही समाज में या सामूहिक सम्मेलन में आएगा। यह जो हमारे रतलाम की टीम है, श्री वैष्णव बैरागी समाज समिति रतलाम, जिसके आदरणीय सरदार जी, संतोष जी बैरागी साहब और उनकी पूरी टीम ने जो प्रयास किया है, ये आप देख रहे हैं कि सिर्फ सामूहिक सम्मेलन में समाज को संगठित करना, साथ ही संगठित करने के पश्चात रतलाम में श्री वैष्णव बैरागी समाज भवन का भी निर्माण किया है। यह एक समाज के लिए एक अच्छा संदेश है और पूरे प्रदेश में समाज में जागृति आए, उसके लिए ऐसा कार्य होना चाहिए। कभी ओम व्यास जी से बातचीत हो और कविता की 2 लाइन ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगा, आज जो ये अनूठा आयोजन हो रहा है, ऐसे आयोजन को देखते हुए कि ज़िंदगी में यारों कुछ इस तरह जिया करो, जो कहे ज़मीर बस वही किया करो, और ज़िंदगी की राह में लाख बिछे हो कांटे। अक्सर समाज बंधु या अक्सर व्यक्ति कहते हैं कि साहब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी की राह में लाख बिछे हो कांटे, अरे फूल मिले जो उन कांटों में, बस उनकी खुशबू लिया करो, उनकी खुशबू लिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आज हमारे वैष्णव बैरागी समाज के पुजारी समाज के अध्यक्ष सालग्राम दास बैरागी जी हमारे साथ मौजूद हैं और विगत 9 वर्ष से मिलन किया जाता है, जिसमें आज सिंगाजी समाचार टीम भोपाल से मुझे भी आमंत्रित किया। कार्यक्रम बहुत भव्य और विशाल था। हमारे साथ सालग्राम जी मौजूद हैं और कमलदास जी बैरागी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दैनिक सिंगाजी समाचार पत्र में लगातार रतलाम जिले से उन्हें पुनः जिम्मेदारी दी गई है। साथ में उज्जैन से हमारे सालग्राम जी बैरागी को भी जिम्मेदारी दी गई है। और आज के कार्यक्रम को लेकर आइए हम जानते हैं उनके किस प्रकार के विचार है, किस प्रकार का ये आयोजन हर वर्ष होता है और इस बार किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। और आज बसंत पंचमी का पावन त्योहार भी है, जिसमें 11 वर वधुओं ने एक सूत्र बंधन में बंधे हुए हैं। तो बात करते हैं सालग्राम जी से। गुरुदेव, सिंगाजी समाचार परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको, सिंगाजी परिवार को। मैं सालग्राम दास बैरागी, अखिल भारतीय संत धर्म समाज प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, वैष्णव विकास परिषद ट्रस्ट मुंबई मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष, उज्जैन धर्मशाला ट्रस्टी। ये जो सम्मेलन होता है ये आदि अनादिकाल से चले आ रहे हैं। प्रभु श्री राम जी जब धनुष तोड़ा था तब से चले आ रहे हैं, क्योंकि चारों भाई गए थे, उनका ही सामूहिक तौर पर सम्मेलन और ब्याह हुआ था। इसी परंपरा को निर्वाह करते हुए वैष्णव बैरागी समाज द्वारा एक सामूहिक सम्मेलन किया जाता है। 9 वर्षों से चले आ रहा है। इस बार बसंत पंचमी एक महान पर्व रहता है। इस महान पर्व पर 9 वर्षों से चला आ रहा है सामूहिक सम्मेलन ब्याह किया जाता है और उसमें सबसे ज्यादा योगदान और सफल बनाने में और धर्मशाला बनाना एक सरदार जी बैरागी जो है, सरकारी नौकरी में भी ऐसा ही है वो। उसके बाद भी इतनी मेहनत लगन से उन्होंने इतना आयोजन किया गया। उनके साथ संतोष बैरागी, मुकेश बैरागी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। कमलदास जी बैरागी जो सिंगाजी समाचार से रतलाम चीफ ब्यूरो है एवं वरिष्ठ समाज सेवी भी है, बम्बोरी निवास है और रतलाम जिला निवासी है। इनका भी नंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं। और इन्होंने भी मंच पे जाके महामंडलेश्वर जी बता रहे थे और अतिथि का स्वागत किया गया। उसमें अतिथि हमारे दैनिक सिंगाजी समाचार संपादक भोपाल रायसेन से राहुल जी बैरागी बता रहे हैं। इनका भी स्वागत कमलदास जी द्वारा साल श्रीबल से अभिनंदन में स्वागत किया गया। धन्यवाद। हमारे साथ में सालग्राम दास जी बैरागी थे, जिन्होंने समाज को लेकर और ये विवाह सम्मेलन को लेकर विशेष चर्चा की। राहुल बैरागी के साथ सुनील मालवी की रिपोर्ट, रतलाम। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।